दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उससे जुड़ी डॉग बाइट घटनाओं ने लंबे समय से स्थानीय लोगों के बीच चिंता का माहौल बना रखा था। बीते कुछ महीनों में डॉग बाइट और रेबीज के कई गंभीर मामले सामने आए, जिनमें बच्चों और बुजुर्गों की मौतें भी हुई। इन घटनाओं से न केवल जन स्वास्थ्य पर सवाल उठाए, बल्कि प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर भी समस्या के स्थायी समाधान की मांग को तेज कर दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को एक सख्त आदेश पारित करते हुए दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह के अंदर सड़कों से हटाकर शेल्टरों में रखने का निर्देश दिया है। इस आदेश पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेबी पार्टीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर भावनात्मक बहस से आगे बढ़ा जाए और जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अदालत ने कहा कि पशु प्रेम अच्छी बात है, लेकिन ये सब तब उचित है जब वह इंसानी जान की खतरे की कीमत पर ना हो। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के तहत अपनाई जा रही मौजूदा पद्धति, जिसमें कुत्तों की नसबंदी करके उन्हें उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है, ना तो प्रभावी है और ना ही व्यवहारिक। न्यायाधीशों ने इस अवस्था को बेकार और अवास्तविक करार दिया, ये कहते हुए कि इससे समस्या की जड़ पर चोट नहीं होती। अदालत ने आदेश में कहा कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर ऐसे डॉग शेल्टरों में रखा जाए जहां उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हों। इसमें नसबंदी, टीकाकरण, भोजन, स्वच्छ पानी, चिकित्सा देखभाल और सीसीटीवी निगरानी शामिल है। साथ ही अदालत ने ये भी निर्देश दिया कि 4 घंटे के अंदर डॉग बाइट की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करने और पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की जाए। आदेश में ये चेतावनी भी दी गई कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस प्रक्रिया में बाधा डालेगी तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें अवमानना की कार्यवाही भी शामिल हो सकती है। इस मामले की पृष्ठभूमि 28 जुलाई 2025 से जुड़ी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट और रेबीज के बढ़ते मामलों पर ध्यान दिया। उस समय अदालत ने मीडिया रिपोर्ट्स और अस्पतालों के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा था कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। कई खबरों में बताया गया था कि कुछ इलाकों में बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, बुजुर्ग सैर पर निकलने से हिचकते हैं और डिलीवरी कर्मी व अन्य कामगार भी कई बार आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। अदालत इस आदेश पर पशु अधिकार समूहों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पेटा इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस और कई अन्य संगठनों ने इसे अवैज्ञानिक, अप्रभावी, अराजक और अमानवीय बताया। इन संगठनों का कहना है कि इस तरह का कदम समस्या को हल करने की बजाय और जटिल बना सकता है, क्योंकि शेल्टरों में हजारों कुत्तों को रखना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि एबीसी रूल्स 2023 के तहत नसबंदी और टीकाकरण ही एकमात्र दीर्घकालिक और मानवीय समाधान है, जिसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी अपनाते हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पहले से स्थापित वैज्ञानिक और कानूनी सहमति के खिलाफ है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक संपादकीय ने इस आदेश को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए कहा कि ये भरोसेमंद आंकड़ों पर आधारित नहीं है। संपादकीय में ये भी चेतावनी दी गई है कि इससे पशु कल्याण संबंधी नीतियों को गंभीर झटका लग सकता है और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विपरीत है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर डॉग शेल्टर्स बनाना, उनका संचालन करना, उनकी देखभाल के लिए संसाधन जुटाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा। जमीन, धन और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी के कारण यह आदेश लागू करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर अदालत का तर्क है कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोच्च है। अदालत के अनुसार डॉग बाइट की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी और बुजुर्गों व बच्चों की मौतों के मामले में ये साबित कर दिया है कि मौजूदा व्यवस्था कारगर नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि शेल्टरों में रखे जाने वाले कुत्तों की उचित देखभाल की व्यवस्था करना स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और इसके लिए उन्हें केंद्र से भी मदद मिल सकती है। अदालत के आदेश के बाद नगर निगमों ने कार्यवाही शुरू कर दी है। दिल्ली नगर निगम ने एक प्रारंभिक योजना पेश की है, जिनके तहत लगभग 6000 कुत्तों को पकड़कर शेल्टरों में भेजा जाएगा। इनके लिए मौजूदा एनजीओ को नसबंदी के बाद कुत्तों को सड़क पर छोड़ने से रोका गया।
एमसीडी ने सरकार से अतिरिक्त भूमि की मांग की है ताकि नए शेल्टर बनाए जा सके। हालांकि एनजीओस का कहना है कि मौजूदा शेल्टर्स पहले से ही क्षमता से अधिक भरे हुए हैं और नए शेल्टर्स बनाने में समय लगेगा। वहीं आम नागरिकों की राय इस मुद्दे पर बटी हुई है। कुछ लोग अदालत के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इससे डॉग बाइट और रेबीज की घटनाओं में कमी आएगी और सड़कें सुरक्षित होंगी। दूसरी ओर कई लोग मानते हैं कि यह आदेश क्रूर है और इससे कुत्तों की भलाई खतरे में पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर बहस छिड़ी है, जहां एक पक्ष सार्वजनिक सुरक्षा की जरूरत पर जोर दे रहा है तो दूसरा पक्ष पशु अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स की राय है कि अदालत और सरकार को मिलकर एक संतुलित नीति बनानी चाहिए, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो और पशुओं के अधिकारों का भी संरक्षण हो। इसमें बड़े पैमाने पर नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जिम्मेदार पालतू पशु पालन को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि डॉग बाइट की घटनाओं को रोकने के लिए कचरा प्रबंधन में सुधार करना जरूरी है, क्योंकि खुले में पड़ा कचरा कुत्तों के झुंड को आकर्षित करता है। फिलहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर भारत में मानव पशु सह अस्तित्व के सवाल को केंद्र में ला दिया है। ये बहस सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, देश के कई अन्य शहर भी आवारा कुत्तों की समस्या से जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आने वाले समय में इन शहरों के लिए भी नजीर बन सकता है। हालांकि इसे लागू करने की प्रक्रिया और इसके परिणाम ये तय करेंगे कि यह आदेश समस्या का स्थायी समाधान बनता है या एक और विवाद का कारण। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।